कि जो लाभ और भला है वो एक ही शब्द है। आपको लाभ तब होगा जब आप किसी का भला करेंगे, उल्टे शब्द हैं। तो ये मतलब ये बड़ा क्रिएटिव आपने वर्ड लेके आए, इसमें बहुत जो डीप इसमें मतलब निकलते हैं। तो क्या दुनिया में सब लोग लाभ अपना कर पा रहे हैं भला के बाद? जो भला करेगा उसका लाभ होगा, जो भला नहीं करेगा उसके लाभ में संदेह तो है। इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जी महाराज जी, एक मैं आप सुबह से आपको देख रहा हूं, आप मुझे लगता नहीं कि आप कहीं से शांति से बैठे होंगे। इतना काम है आपके पास करने को, उसमें गौ सेवा हो या माताओं की सेवा हो, लोगों से मिलना। सबसे बड़ी बात है कि लोगों से मिलना और सबको उनकी जो क्वेश्चंस है, उनके जो आपके प्रति भाव है, सबको सेटिस्फाई करके भेजना। इतना कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये परोपकार के लिए भगवान ने भेजा है जी, सबकी सेवा के लिए भेजा है। इसलिए सबकी सेवा इस शरीर से बिहारी जी करा रहे हैं। तो वही शक्ति देते हैं और वही कार्य कराते हैं। करने कराने वाले भगवान हैं, हम और आप केवल निमित्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब ये विचार रख के कार्य करते हैं ना, तो कार्य अच्छे से होता है और करने का कभी अभिमान नहीं होता। इसलिए एनर्जी अभिमान में वेस्ट, लोगों की एनर्जी कहाँ जाती है? एटीट्यूड में जी। अब वो एटीट्यूड यदि रहेगा तो एनर्जी वहां सप्लाई हो जाएगी। अब वो है नहीं, वो सारी एनर्जी हम अपने काम में खर्च करते हैं। एक सेवा देखिए, उसके रूप कई हो सकते हैं कि सेवा आप कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आपने सेवा का काम वो शुरू किया जो लोगों तक सीधे तौर पर पहुंचती है। गौ सेवा हो, बहुत सारे लोग गौ सेवा की बात करते हैं, लेकिन आप सीधा काम कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद वृद्ध माताओं की सेवा की बात हो गई। बात लोग करते हैं, दान देकर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ 24 घंटा उनके साथ लगे रहना, इसमें आपको कभी आता है कि यार थकावट हो गई है, बहुत हो गया, कितना करें? थकावट तो नहीं होती। भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तक शरीर रहे, जीवन रहे, थके ना, काम करते रहें। अच्छा, जब काम, देखो ऐसा होता है, जब आप परोपकार की भावना से कार्य करते हैं, जब जहां आपका स्वार्थ नहीं होता जी, जहां स्वार्थ से कार्य हो वहां तो थकावट होती है जी। पर जहां स्वार्थ ही ना हो और कार्य हो तो फिर वहां थकावट का इसलिए सवाल नहीं होता, क्योंकि आप सारा कार्य जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए। मेरी अपनी मान्यता है, जैसे आपके घर के मुखिया आप होंगे या आपके पिताजी होंगे जी, हर घर का एक मुखिया होता है। उसी तरह गौरी गोपाल भगवान के मुखिया हैं, गौरी गोपाल आश्रम के भगवान श्रीमन नारायण जी। जब भगवान मुखिया हैं तो कार्य वही करते हैं, हम तो केवल भगवान के आदेश के अनुसार उनके नौकर बनकर के कार्य करते रहते हैं जी। तो थकावट मालिक को होए, नौकर को काहे की थकावट? नौकर तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम तो भगवान के नौकर हैं और ये सारा कार्य उन्हीं का है, वही संभालते हैं सारा, और वो शक्ति भी देते हैं। हनुमान जी लंका गए तो बल हनुमान जी का नहीं था, हनुमान जी को शक्ति दी भगवान ने जी। अपनी अंगूठी दे दी, प्रभु मुद्रिका मिल गई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तो जब मुद्रिका आई तो वो बल किसका था? राम का। अंगद लंका गए, पांव जमा दिया, मेरा पांव कोई हिलाए तो मैं सीता हार जाऊं, किसका बल था? राम का। ऐसे हमारा और आपका कोई बल नहीं होता। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, सबका बल भगवान है जी। वो भगवान, जब आपकी नीति और नियत सही है और सही दिशा में आप कार्य करते हैं तो वह बल और बढ़ जाता है, भगवान बढ़ाते हैं। महाराज जी, क्योंकि आपके पास बैठना और आपसे सवाल करने के लिए बहुत सारी तैयारी की भी जरूरत होती है। आप, वो अलग बात है कि आप कोई भी सवाल दे दे, उसका जवाब आपके पास पड़ा रहता है। मैं ये देख रहा था कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आप आए, तब आप अनिरुद्ध थे, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य बने, फिर डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज बने। इतना लंबा सफर में क्या जीवन को आपने समझा, कैसे समाज को समझा? देखिए, हम जो तब थे वही आज हैं। उपाधियां ये तो सब बाद में जुड़ती जाती हैं और इन उपाधियों का कोई अर्थ नहीं है जी। इसलिए बहुत सारी उपाधियां मिलने के बाद भी मैंने किसी उपाधि का कहीं प्रयोग नहीं किया।
ये दास अनिरुद्ध, हमारा नाम पहले का है अनिल कुमार तिवारी। जी। मेरी माँ मुझे अन्नू के नाम से पुकारती हैं आज भी। मैंने 2010 में जब दीक्षा प्राप्त की तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें ये नाम दिया। हमारे यहाँ जब दीक्षा होती है तो 5 संस्कार होते हैं जी। 5 संस्कार, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण। तो उन 5 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार जो है, तो उन्होंने मुझे अनिल तिवारी से अनिरुद्धाचार्य नाम दिया। तो ये नाम गुरु जी के द्वारा दिया हुआ है और उसी नाम को फिर 2010 से दास ने आगे बढ़ाया जी। क्योंकि गुरु जी ने जो परंपरागत नाम दिया, आचार्य हमारी परंपरा है जी। अनिरुद्ध नाम है, अनिरुद्धाचार्य जो आचार्य उसमें है जी। वह आचार्य हमारी परंपरा है जी। श्री रामानुजाचार्य। जो डॉक्टर की उपाधि आपने हासिल की, वो फिर आपने बाद में सोचा या आपको लगा कि नहीं ये समय के साथ होता गया? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। ऐसा है कि अमेरिका और अफ्रीका जी। इत्यादि देशों की कोई टीम होती है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के लोग होते हैं, वो एक सर्वे करते हैं हर देश में। अच्छा। तो उन्होंने भारत में सर्वे किया, तो भारत में सर्वे किया उन्होंने और गौरी गोपाल को सर्वे में पाया कि मानव जाति की सबसे अधिक सेवा इस देश में कहीं हो रही है तो गौरी गोपाल में हो रही है। क्या बात। तो इसके लिए उन्होंने दास अनिरुद्ध को मानद उपाधि से सम्मानित किया, डॉक्टरेट की उपाधि दी। क्या बात, क्या बात। ये मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि ये सुनने को मिल रहा है कि आपके काम को दूर से ऑब्जर्व किया गया और आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि लोग आएंगे और आपको इस तरह से हमें चूज नहीं करेंगे। पता, बाद में फोन आया अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, यहाँ जो दिल्ली में आके फिर उन्होंने सब कार्य किया जी। तो वो गौरी गोपाल को चुना उन्होंने, यहाँ की सेवाओं को देखा। महाराज जी, एक कहा जाता है ना कि नर सेवा नारायण सेवा, और उसमें मुझे लगता है कि आप 100% क्या 200% भी काम कर रहे हैं। मैं इसलिए सुबह आ गया था आपके पास कि मैं देखूं कि क्या क्या होता है, और उसमें मेरी नज़रों के सामने से हज़ारों लोग खाना खाकर जा चुके हैं और अभी भी खाना खा रहे होंगे या खाने की तैयारी में होंगे। ये जो किसी भूखे का पेट भरना, इसको आप कितना बड़ा काम जो आप कर रहे हैं वो तो बड़ा काम है ही। एक जैसे मेरे जैसा आदमी, मेरे पास नहीं उतना धन बल है, सब कुछ है, लेकिन मैं किसी को भूखे को पेट भर दूं, उसको आप कितना बड़ा पुण्य मानते हैं? एक मैया मेरे पास आई, ये बच्चा कब से रो रहा है मैया, काहे नहीं चुप करा रही हो, जाओ घुमा फिरा उसको बढ़िया। सुनो, एक मैया मेरे पास आई और उन्होंने कहा जी कि मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या 10 रुपए में भंडारा हो जाएगा जो यहाँ चल रहा है? तो मैंने कहा हो जाएगा। कहा कैसे होगा? तो मैंने कहा लाओ 10 रुपए से नमक खरीदते हैं। मैंने 10 रुपए का नमक खरीदा और वो नमक खरीद करके दाल में सब्जी में डलवा दिया। तो मैया से मैंने कहा देखो आपके 10 रुपए का स्वाद सभी संतों को, सभी भक्तों तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हजारों हों या लाखों हों, बस आपके पास यदि भाव है तो आप एक रोटी का भी तो सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुट्ठी नमक का सहयोग कर सकते हैं। तो वो मैया का मैंने नमक लिया और डाला उस मैया के सामने। मैया को बड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे 10 रुपए सेवा में लग गए। और आपने भी देखा सुबह से शाम तक जो रसोई चल रही है, बिल्कुल। अभी आप यहाँ से उठेंगे 10 बजे 11 बजे रात को भी देखिएगा, तब भी चलती रहेगी। लगभग 25 से 30 हजार लोग सवेरे से शाम तक प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पा जाते हैं, क्या बात है। मैं एक देख रहा था महाराज जी कि जब आप लोगों से मिल रहे थे, एक सज्जन आए, मैं उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। इतना पैसा उन्होंने कम से कम अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और आपको माथा टेक रहे थे कि महाराज जी ये सेवा के लिए, और उसी समय आपने कहा कि ये वहाँ जो दान पात्र है उसमें डाल दीजिए, और उन्होंने इधर उधर देखे बिना उसमें डाल दिया। ये जो कृपा है, ये आपको क्या लगता है कि ये कैसे लोगों तक मतलब खींच के ला रही है आप तक? आपको कहीं कहना नहीं पड़ रहा है कि ये लाइए, हमें इसकी जरूरत है। लोग आपको ला के पकड़ा रहे हैं, दौड़ दौड़ कर पकड़ा रहे हैं कि लीजिए। तो ये कैसे देखते हैं कि ये कैसे ये खुद से हो जाता है, ये समय लगता है इसमें? ऐसा है कि लोग ना सब चीजें देखते हैं, हमारी कथनी और हमारी करनी। हम टीवी पे कहते हैं
आपके माध्यम से भी कह जी। रहे हैं, तो जो यहाँ नहीं आए वो भी सुन रहे हैं। बिल्कुल हमने कहा कि गौरी गोपाल में सेवा होती है, ये तो हो गई हमारी कथनी। जी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं सेवा होती है, कोई 25-30 हजार लोग थोड़ी खाते होंगे। जी। अब आप किसी से कहो कि गौरी गोपाल में हजारों लोग खाते हैं, कुछ लोगों को विश्वास होगा पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं, हमने होगा। देखा। आपने देखा तो विश्वास हुआ, बिल्कुल। लेकिन जो नहीं देखता ना उसको लगता है यह फेक है। और मीडिया वाले पहले देखते हैं फिर बात करते हैं कि हाँ देखा। हाँ, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल गलत बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जब वो लोग आते हैं और जो सुना था जी। वो देखा, तब उनका विश्वास पक्का हो जाता है। तो कथनी और करनी जब दोनों एक हो जाती है तब लोगों का विश्वास बैठ जाता चला है। आता है तो अपने यहाँ पास। गौरी गोपाल में जितने लोग आते हैं ये सब पक्का विश्वास हो जाता है कि नहीं, जो कहा है वो हो रहा है। तब लोग अपना हृदय आगे बढ़ाते हैं और सहयोग करते हैं। जी, क्या बात है। एक, क्योंकि मैं सुबह से जब पूरा देख रहा था पूरा कैंपस, जो वृद्ध माताओं की सेवा है वो मैंने पहली बार देखा कि इस तरह से भी सेवा हो सकती है। उनको कोई भी समस्या ना हो और आराम से बैठी हैं और उनका सब जो भी उनकी कार्य हैं वो चल रहे हैं। जब मैंने देखा, और एक चिंतन करने के नाते, एक जब हम मीडिया में होते तो चिंतन भी करते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक माँ को किसी ने तिरस्कार कर दिया और कई लोग उन माओं के दर्शन करके भावुक हो रहे थे। मैंने देखा खुद खिड़की के पास खड़े होकर के। ये समाज को आप कैसे देखते हैं कि यार लोग माँ को बाहर निकाल रहे हैं और बहुत सारे दोस्त यार की माँ को की दर्शन हो जाए कि यार कहीं मेरी माँ उसमें दिख जाए। कई लोगों के लिए भी होगा जिनकी माएँ नहीं होंगी या जिन्होंने गंवा दिया होगा। ये आपको तंग नहीं करता अंदर से कि ये कैसे हो रहा है? एक तरफ से तो मैं ऐसी सेवा आप कर रहे हैं जो सेवा करते हुए शायद आपके मन में एक भाव, एक दुख आता होगा कि मुझे ये भी सेवा करनी पड़ रही है। देखिए, मैं तो अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस सेवा के योग्य बनाया और ये शरीर किसी के काम आ सका। जी। माताओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं। आपने यहाँ माताओं को देखा। जी। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी अभी इस बात को नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई। अच्छा। चूंकि अति वृद्ध थी जी। और बुढ़ापे के बाद मृत्यु अंतिम सत्य है। तो हमने उनके बेटे को फोन लगाया, एक बेटा और 2 बेटियां हैं उनकी। जी। 20 दिन पहले से फोन लगाना स्टार्ट कर दिया था कि अब अंतिम समय आ रहा है, आओ माँ से मिल लो, आखिरी दर्शन कर लो, आखिरी संवाद कर लो, बात कर लो। बेटे बेटियां मना करती रहीं। आखिरी जब फाइनली मृत्यु हुई तो हम लोगों ने फोन लगाया कि आओ, माँ चली गई, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो माँ को। तो बेटे ने, बेटियों ने साफ मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, आप कर दो सब। तो माँ को कंधा भी ये दास ने दिया। उनकी 13वीं भी यहीं पर होगी जब उनके 13 दिन पूरे हो जाएंगे। तो केवल माँ की यहाँ जो आप देख रहे हैं देख रेख सेवा केवल उतना ही नहीं है, उनकी अंतिम क्रिया से लेकर 13वीं तक का कार्य सब कुछ। तो महाराज जी, क्या लगता है आपको, समाज में जिस माँ ने पैदा करके आपको बड़ा किया, आपको कुछ लायक बनाया, इतनी भी क्या बात हो जाती होगी कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं? क्या मजबूरी होती होगी? क्या मजबूरियां भी होती होंगी लोगों की? देखो, मजबूरियां नहीं है। 2 रोटी की मजबूरी नहीं की बात नहीं मैं कह रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं। बात ऐसी है ना कि बेटा मजबूर कैसे हो गया कि वो जी। अपनी माँ को निकालने के लिए मजबूर हो गया। बात शुरू कहाँ से हुई, यहाँ हम जड़ में चलते हैं। जी। और जड़ कहाँ से बिगड़ी, समाज कहाँ से बिगड़ा, उसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दूं कि आज आपने अभी एक लड़के के बारे में सुना होगा जिसने अपनी माँ के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग जी किया। जी, उस पे भी मैं आऊंगा। उस शो के बाद से मैं आपको उस बात पे बाद में आएंगे, पहले मैं जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो दूं। उस लड़के ने अपनी माँ के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। क्या ये उसकी गलती है या उसके संस्कारों की भी गलती है या उसके समाज की भी गलती है, जिस समाज में वो पला बढ़ा? हम कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन गलत उसका परिवार भी तो है, वो माहौल भी तो गलत है जिस माहौल में ये संस्कार दिए गए। जी। इसलिए माँ बाप यदि वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर वो माँ, हर वो पिता जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बेटियों पे क्यों आया, क्योंकि आजकल की बहुएं ये शर्त रखती हैं
यहाँ जितनी वृद्ध माँ है ना, उनमें 90% माँ ऐसी हैं जिनकी बहू ने शर्त रखी अपने बेटे से, मतलब अपने पति से। जी। पति से कहा, पत्नी ने, या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो। जब पत्नी ये शर्त रख देगी कि आप अपनी माँ को रखो या मुझे रखो, तो फिर लड़का तो लड़का है, यौनी लंपट है, पत्नी का गुलाम है, तो वो पत्नी की बात सुन लेता है कि हम तेरे को नाराज नहीं करेंगे, माँ तो बूढ़ी हो ही पर गई। बहुत सारे लड़के इस बात से एग्री नहीं। करेंगे आपसे? नहीं, 10% छोड़ दीजिए, आप 20% छोड़ दीजिए। जी। 20% तो अच्छे लोग हैं समाज में, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां अपने पति से शर्त रखती हैं। ये बात मैं नहीं कहता, खुद माँ आके यहाँ मंच में बताती हैं कि भाई मेरी बहू ने कहा, बेटे से कहा, पत्नी ने कहा। एक लड़का मेरे पास आया यहाँ पर, जी। ये ऑन रिकॉर्ड लाइव चल रही थी, कथा में आ गया एक लड़का अपनी माँ को लेकर। बोला महाराज जी मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा रख लूंगा, पर तुम क्यों नहीं रखते? तो बोला कि मेरी पत्नी और मेरी माँ की बनती नहीं है। तो मैंने कहा पत्नी की नहीं बनती तो पत्नी को लाओ ना वृद्धाश्रम, माँ को तुम रखो। बोले मैं पत्नी के बिना कैसे रहूंगा, कैसे छोड़ूं पत्नी को? तो पत्नी नहीं छूट रही है, नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। गृहस्थ में ऐसे बैलेंस बनाओ कि पत्नी भी खुश रहे और माँ भी खुश रहे, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारी एक मर्द की है, एक पुरुष की है। तो आप दोनों को संभाल के रखिए। तो कुल मिलाकर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर पिता, हर माँ अपनी बेटी को ये सिखाएं कि बेटी, सास तुम्हारी माँ है, ससुर तुम्हारा पिता है। यदि हर बेटी अपने बूढ़े सास ससुर की दो बातें, क्योंकि बुढ़ापे में ना आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बुढ़ापे में ना बोलता बहुत है फिजूल का, तो आपको लगता है बुरा कि यार बुढ़िया तो बोलती रहती है। लेकिन ये संस्कार बेटियों को देना चाहिए कि बेटा बुढ़ापे में तुम्हारे सास ससुर ऐसे हो जाएंगे, कुछ बातें कहें तो नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना उनकी बातों को। ये मतलब नहीं कि आप घर से निकाल ही बाहर, और घर से निकालना अचानक नहीं होता है, वो पूरा सिस्टम काम करता है उसके तो पीछे। उसमें पुरुष की गलतियां हैं। हम तो स्त्री को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम तो एक वाक्य बता रहे हैं कि जो समाज में घटनाएं घट रही हैं। लेकिन गलती स्त्री की तो कितनी है वो भगवान जाने, पर गलती कहते ना अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या दोस्त है। तो बेटे की गलती मानी जाएगी क्योंकि तुमने पत्नी की बात मान के माँ को घर से निकाल दिया। अपराधी तो तुम दोनों हो गए। अब किसका अपराध ज्यादा है किसका कम है ये तो ईश्वर तय करेंगे। लेकिन जो समाज में मैं देख रहा हूं उसका सबसे बड़ा कारण यह है वृद्धाश्रम में माओ के आने का या पिताओं के आने का, कि आज की जो पीढ़ी है, चाहे लड़की हो या लड़का, पत्नी हो या पति, ये ना बर्दाश्त नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते कुछ। तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है ना, बूढ़े हैं कुछ बोलेंगे, चिड़चिड़ापन बुढ़ापे का एक दोष होता है कि बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। महाराज जी, यहाँ पर एक सवाल और भी बनता है कि आपने कहा कि लड़कों की इसमें या जो पुरुष हैं उनकी कहीं न कहीं मजबूरी या गलती भी होती है। जब ये आपकी बात सुनेंगे तो उनका अपना एक पक्ष होगा कि देखिए हम तो पिस रहे हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं और इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे, हम तो पत्नी, माँ और पिता के बीच में पिस रहे हैं। बिल्कुल पिसते। तो उस पिसने के नाम पर वो ऐसे फैसले लेते जो लेना नहीं चाहते हैं। सही है। तो उससे कैसे बचे, क्योंकि आपके पास तो इन सवालों के जवाब होते हैं। सही है। ऐसा है ना कि पुरुष बेवजह पिसता है, ये बात सही। अब पत्नी की बात माने तो माँ से बुरा, और माँ की बात माने तो पत्नी से बुरा। तो कई पुरुष ना इस चक्रव्यूह में पड़कर उलझ जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि यदि हर बेटा, हर माँ बाप अपने बेटा और हर माँ बाप अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देंगे, परिवार चलाने वाले संस्कार देंगे, तो ये नौबत ही नहीं खड़ी होगी। भाई लड़की ये क्यों कहे कि आप अपने माँ को चुनो, कल को आपका बेटा कहेगा तब आपको कैसा लगे। इसलिए पुरुष को धर्म संकट में ना डाला जाए। अच्छा देखो, पति का मतलब होता, पत्नी का मतलब होता है जो पतन होने से बचाए, ठीक है, पतन होने से बचाए। यदि आपका पति गलत कर रहा है जी, जैसे आपकी पत्नी ने कहा कि अपनी माँ को निकाल दो, यदि आपने अपनी माँ को निकाल दिया तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे जी। तो पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति को समझाए कि आप अपनी माँ को न निकालिए वरना आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। यदि आपने निकाल दिया पत्नी के कहने से या अपने मन से, चलो पत्नी ने नहीं कहा और फिर भी एक लड़के ने अपनी माँ को निकाल दिया, तो उस पत्नी का धर्म यह है कि वो समझाए कि माँ भगवान होती है। यदि आपने माँ को